हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th मैथ एक्सरसाइज 1.3 हमारी चल रही है। हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 प्रीवियस सेशन में डन किया था, तो अभी इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से 8 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, आज की क्लास। ओके, तो एक्सरसाइज 1.3 में मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपके सामने है। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इंटरवल्स की फॉर्म में लिखिए। सबसे पहले थोड़ी सी आपको थ्योरी बता देता हूं मैं, जो पहले डिस्कस की थी हम लोगों ने। इंटरवल्स का मतलब ये होता है कि हम लोग यहाँ पर रियल नंबर्स की बात करते हैं। जब भी आप इंटरवल्स की बात करोगे तो हमेशा रियल नंबर्स की बात होती है। तो यहाँ पे जो आपको लिखा जा रहा है कि आपने इंटरवल की फॉर्म में लिखना है, तो मतलब यहाँ पर रियल नंबर्स आएंगे। अब आपको पता है रियल नंबर्स तो इनफाइनाइट है। लेट मी से, आप निकालना चाहते हो कि 3 और 4 के बीच में कितने रियल नंबर्स हैं, तो देर विल बी इनफाइनाइट रियल नंबर्स। तो उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इंटरवल्स की हेल्प लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फिफ्थ का पहला जो क्वेश्चन है, पहला पार्ट है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स और x की वैल्यू -4 से लेकर 6 तक है। तो पहले तो जो दो नंबर्स दिए हुए हैं उनको लिख लें, -4 फिर कोमा डालें और 6 डालें। अब आप देखोगे जो 4 के साथ सिंबल है वो लेस देन का है। तो जब आपका लेस देन या मोर देन होता है तो ओपन ब्रैकेट लगती है। लेकिन 6 के साथ आप देखोगे कि ये सॉरी 4 -4 के साथ ग्रेटर देन का लगा हुआ है। एक्स की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो मतलब एक्स ग्रेटर देन है -4 से। लेकिन 6 से ये लेस है। लेकिन साथ में इक्वल टू का भी सिंबल है, ये जो आप देख रहे हो। तो ये इक्वल टू का भी सिंबल है, तो उसके लिए ब्रैकेट लगती है क्लोज। तो इसका मतलब है -4, 6, -4 के साथ ओपन ब्रैकेट, 6 के साथ क्लोज ब्रैकेट। सेकेंड पार्ट में -12, -10 लिख दे। दोनों में ही आपका ओपन ब्रैकेट आएगा क्योंकि इक्वल है ही नहीं है। थर्ड पार्ट में देखिए, 0 से 7, 0 लिख दें और एक 7 लिख दें। अब 0 में ग्रेटर देन और इक्वल टू भी आ रहा है, तो यानी कि 0 इंक्लूड है तो क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। 7 से नंबर छोटा होना चाहिए, लेकिन 7 खुद इन्वॉल्व नहीं है तो ओपन ब्रैकेट लगा देंगे। एंड लास्ट पार्ट में 3 से 4, और दोनों में ही आप देखोगे कि यहाँ पर इंक्लूड है 3 भी और 4 भी, तो क्लोज कर देंगे 3, 4 को। तो इस तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन के सभी 4 पार्ट्स आपके डन हुए। बहुत ही आसान है, सिर्फ जो नंबर्स दिए हुए हैं वो लिख दे और ब्रैकेट लगा दे एज पर द गिवन। अगर ओपन है, इंक्लूड नहीं है तो ओपन लगेंगे, अगर नंबर इंक्लूड है तो फिर क्लोज लगा दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसको आप इरेज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब इंटरवल्स दे दिए, अब इनकी सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का कन्वर्ज हो गया। तो चलिए लिखते हैं हम लोग। तो पहला पार्ट है मेरे पास -3, 0। देखने की बात है कि दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट है, तो अपन कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है तो करली ब्रेसेस लगाएंगे, एक्स सेलेक्ट कर लेंगे, कॉलन मतलब सच दैट एक्स कहाँ से बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर से। क्योंकि अभी बात की स्टार्टिंग में कि जो इंटरवल्स होंगे वो रियल नंबर्स के लिए स्पेसिफाई होते हैं। फिर एक्स की वैल्यू इधर साथ लिख दोगे आप, कहां से कहां तक है, -3 से लेकर 0 तक। जो वैल्यू लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट साइड लिखोगे, जो राइट साइड है वो राइट साइड लिखोगे। क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स ओपन है तो मतलब ना तो -3 के साथ इक्वालिटी आएगी, ना ही एक्स के साथ इक्वल टू का सिंबल आएगा। और करली ब्रेस यहाँ पे क्लोज कर देंगे, और इस तरीके से ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म लिख दिया। नेक्स्ट करते हैं 6, 12, और इस बार मैं एक ही लाइन में इसको खत्म करूंगा। तो पहले ब्रेसेस लगाओगे, एक्स, एक्स किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर्स के लिए, और एक्स की वैल्यू 6 से लेकर 12 तक है। जस्ट अ मिनट।
ब्रेसेस क्लोज कर देंगे। 12 पे क्लोज ब्रैकेट है तो इक्वल टू भी लगेगा, और 6 पर भी क्लोज है तो यहाँ पर भी मैंने यहाँ पे क्लोज है, दोनों जगह क्लोज है। तो x मतलब 6 भी इन्वॉल्व कर रहा है और 12 भी इन्वॉल्व कर रहा है। थर्ड वन, 6,12 ही है, लेकिन अब 12 के साथ क्लोज है और 6 के साथ ओपन ब्रैकेट है, तो x लिखेंगे। x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स के साथ, और 6 से कहानी शुरू होगी x की, 12 तक जाएगी, ब्रेसेस क्लोज कर दो। 12 इन्वॉल्व है, 6 इन्वॉल्व नहीं है। लास्ट वन है -23,5, 5 पर ओपन है, 23 माइनस पर क्लोज है, तो x बिलोंग करते हैं रियल नंबर पर, और x की वैल्यू -23, x की वैल्यू 5, क्लोज कर देंगे। 23 माइनस का इंक्लूड है तो इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा, और इस तरीके से ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म लिख दी। एक दो क्वेश्चन को अच्छे से देखोगे, दो तीन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, आपको दिमाग में ये चीज बैठ जाएगी। तो 5 और 6 क्वेश्चन, अगर आपको 5 समझ में आ गया तो 6 कर लोगे, 6 समझ में आ गया तो 5 कर लोगे, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के कन्वर्स हैं। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, what universal set would you suppose for purpose for the follow each of the following? यूनिवर्सल सेट हमें बताना है कि क्या हो सकता है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि वो एक ऐसा सेट है जिसमें जो गिवन सेट है वो उसके अंदर समा जाए। अब जैसे पहला पार्ट है सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। राइट ट्राइंगल्स मुझे बनानी है तो मैं क्या सेट लूंगा, यूनिवर्सल सेट में क्या लूंगा, मैं ये लूंगा द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। मैं जितनी भी ट्राइंगल्स हैं उनका सेट उठा लूंगा, क्योंकि जब मैं सारी ट्राइंगल्स को उठाऊंगा तो ऑटोमेटिकली उनमें से कुछ ट्राइंगल्स राइट ट्राइंगल्स में निकलेंगी, तो फिर यूनिवर्सल सेट क्या आ जाएगा, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। सेकंड पार्ट में क्या है, सेट ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल्स। देखिए इसका भी सेम बन जाएगा यूनिवर्सल सेट, कि अगर आप सभी ट्राइंगल्स का सेट उठा लो, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, तो उन ट्राइंगल्स में आइसोस्केल ट्राइंगल्स भी आ जाएंगी। तो इस तरीके से ये हम लोगों का यूनिवर्सल सेट सपोज हो गया। तो 7th क्वेश्चन हम लोगों के दोनों पार्ट्स थे, दोनों में यूनिवर्सल सेट हमने सजेस्ट करना था, तो वो हम लोगों ने डन कर दिया। बहुत आसान है, इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सेट ए, बी और सी गिवन है, और आप कहता है इन तीनों के लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट सजेस्ट करोगे। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यूनिवर्सल सेट मतलब ये सभी एलिमेंट तो आने ही चाहिए, इसके अलावा कोई और एलिमेंट आ जाए तो भी अच्छी बात है, नहीं भी आएंगे तो भी अच्छी बात है। चलिए पहला देखियो क्या है, 0 1 2 3 4 5 6, क्या मैं इसको यूनिवर्सल सेट का नाम दे सकता हूँ। मैं इसको यूनिवर्सल सेट का नाम नहीं दे सकता ए बी सी के लिए, क्योंकि सी में 8 है लेकिन 1 में 8 गायब है, तो इसीलिए ये पहला रिजेक्ट हो गया। दूसरा तो देखते रिजेक्ट है, 5 का मतलब है नल सेट, कोई भी एलिमेंट नहीं है, लेकिन यूनिवर्सल में तो सारे आते हैं, तो इसीलिए ये तो देखते रिजेक्ट है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। 1 3 5 डन, 2 4 6 डन, 0 2 4 6 8 डन, यस। तो ये मेरे सारे एलिमेंट यहाँ पर मौजूद हैं। एक्स्ट्रा एलिमेंट अगर आ भी रहे हैं तो भी कोई नुकसान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब है सेट नंबर जो यहाँ पे ये थर्ड ऑप्शन है वो यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। फोर्थ गलत क्यों है, क्योंकि फोर्थ में 0 नहीं है जबकि सी में 0 आ रहा है, तो ये भी यूनिवर्सल सेट का काम कभी भी नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है सी जो थर्ड ऑप्शन है वो यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 1.3 आज फिनिश हुई। आई होप आज के टॉपिक्स आपको क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।